ओके, अब क्या मेरा स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रहा है? Yes. Okay. Well then, okay, we have 13 students here now. So now let us begin, okay? So the remaining topic was, let me check. सर पूरा ब्लैंक आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। Blank. कि सबके साथ ऐसे हो रहा है क्या? I'm sharing my screen, right? नहीं, हम लोग के इसमें ठीक है, कोई कोई में हो ठीक रहा है, है। ठीक है, अभी ठीक So है। you must be having network issues, no? Maybe. Okay, now yesterday we इतना तक we जितना तक था this one. Okay, let me see first. ये सब हम लोगों ने कर लिया, okay? Now what we have to do is, what left to do is this one. Terminating decimal, non-terminating, repeating decimal, या फिर it is also called recurring decimals and non-terminating and non-repeating decimals, okay? So these are important for your CSL, okay? Combined secondary level, CHSL, combined higher secondary level, CGCL, combined graduate level, CGL. Okay, ये सब के लिए important है, so please pay attention. Now, today's date is 6th March. Wednesday. Twenty 24 for 11. Okay. Okay. Now let us do the terminating decimals. Now, कल मैंने आपको क्या बताया था? What are terminating decimals? Any number that is in the form of decimal but still getting divided, that is completely terminated, is known as terminating decimals. Okay. Now let me give you an example. 5/3. अब इसको करके देखिए, एक बार डिवाइड करके देखिए. It is apparently very clear to us that 3 is a prime number, 5 is a prime number. ये divide नहीं होगा, okay? ये नहीं होगा. That is, ये हम लोग को कुछ decimals में देगा. Let's try to divide this one. 3 1 are 3, 2.0, 3 6 are 18, 2 6. ये देखिए 6 रिपीट होते जा रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये 6, this it is getting repeating, this 6 is getting repeating. So क्या मैं इसका ऊपर 6 बार लगा सकता हूँ? इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1.6 बार. Yes, tell me. आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं? हाँ, लिख सकते हैं सर। Yes. तो कल ही सिखाया था हम लोग 6 बार मतलब बार रिप्रेजेंट समथिंग दैट इज रिपीटिंग, तो उसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में बोलते हैं. इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रिकरिंग. फिर फॉर एग्जांपल I give you, what I will do is that I will give you 3/5. अभी इसको सोल्व करके देखिए.
I will do it for you. This is small, so डेसिमल लगा देते हैं, जीरो लगा के कैंसिल कर देते हैं कि चलो डेसिमल लगा देते हैं तो जीरो होएगा. 5 6 जा 30. तो लुक, इवन दो इट इज अ प्राइम नंबर, ये दोनों प्राइम नंबर था, बट स्टिल डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? ये हम लोगों का एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है? लेट मी नो. टर्मिनेटिंग डेसिमल है सर. यस, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. एंड वंस अगेन और एक बार जाते हैं यहाँ पे हम लोग. सेवन बाय 9 करके देखिए आप लोग. सेवन बाय 9 को आप लोग डिवाइड करके देखिए. इसको फिर डिवाइड करते हैं. ओके, मेरी आलम 0 0 7 0. सर sorry. आज Yes, आज सेकंड क्लास है ना? it is third class today. ये सेकंड क्लास, ये ऊपर का बस ये डेसिमल एंड फ्रैक्शन सेकंड क्लास है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ. आगे नंबर सिस्टम कर लिया, अभी डेसिमल एंड फ्रैक्शन चल रहा है. तो ये डेसिमल एंड फ्रैक्शन का सेकंड क्लास है, बट अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस इट इज थर्ड क्लास टुडे. ओके, तो यहाँ पे जीरो आ गया. बोलिए. ये बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? इज इट रिपीटिंग रिपीटेडली? रिपीट हो रहा है सर. जब 9 को 7 को बार बार रिपीट करने से क्या इसको हम 0.7 टू द पावर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर. एंड कल आप आपने अगर ध्यान दिया हो तो इट मस्ट बी समवेयर हियर. यही कहीं होगा. सर आ गया. यस, कल कल यहाँ पे आप लोग देखिए, कल मैंने किसी को बोला था कि 0.3 को अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो 3/9 क्यों लिखा जाता है? आई सेड कि ये बार को जब हटाएंगे तो उसके नीचे में हम लोग बार को एज अ डिनोमिनेटर में 9 रिप्रेजेंट करता है बोला था. ओके, तो यही सिनेरियो को आप यहाँ पे देखिए. लेट अस पे अटेंशन हियर. यहाँ पे मैंने 9 9 डाल दिया, तो यहाँ पे अल्टीमेटली ऊपर का जो नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, रिपीट हो रहा है. यस, अगर फॉर एग्जांपल नाउ आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. आई गिव यू 5/9. अब इसका आंसर बताइए. जब भी नीचे में 9 होगा तो जो नंबर होगा उसको डेसिमल के बाद वो नंबर को वही सेम नंबर को लगाना है और ऊपर में ऊपर में बार बार लगा लगाना. देना. यस, राइट. यस, वेरी गुड. अब मैं फिर से दे दूं. ओके, 55/9 99. यहाँ पे क्या होगा? 0 डेसिमल 55 बार. यस, 55 बार, बिकॉज यहाँ पे जब ओके यहाँ पे जब सिंगल था, सिंगल 9 था, तब मैंने सिंगल नंबर के ऊपर बार लगाया. यहाँ पे जब डबल 9 है तो मैंने डबल नंबर के ऊपर बार लगाया. ओके,
और उसी के साथ इफ यू हैव पेड अटेंशन, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान दिया बोलने से आप लोग को ये थोड़ा कुछ मिलेगा। ओके, आपको कुछ यहाँ मिलेगा कि जब मैंने, क्योंकि ठीक है, और एक एग्जांपल दे दूंगा तब हो जाएगा। 7/2 इसको करके देखिए। 2 3 जा 6, 3.5 1, yes 3.5, देयर इज, यहाँ पे जीरो आ जाए तो जीरो कैंसिल। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डेसिमल को टर्मिनेटिंग दिखाना हो तो यहाँ पे आप एक पैटर्न देखने ट्राई करिए, ट्राई टू कैच दिस पैटर्न की जब नीचे में 3 था नहीं हुआ, ओके, नीचे में जब 5 दिया हुआ, ओके, जब नीचे में 9 दिया नहीं हुआ, यहाँ भी 9 दिया नहीं हुआ, यहाँ भी 99 दिया नहीं हुआ, बट जब नीचे में 2 दिया हुआ, दैट इज देर इज, अगर कोई नंबर को आप टर्मिनेट करना हो तो उसमें आपका क्या क्या व्हाट इज नीडेड इज देयर इज, आपको ए टू द पावर, सॉरी, 2 टू द पावर जो भी हो, एन हो, या और 5 टू द पावर एन, और 2 इंटू 5 टू द पावर एन। अब इसको मैं बताऊंगा। देर इज, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाँ, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। ये सब क्या है हम लोग के डिनोमिनेटर में से, राइट। अब ये ऊपर का एग्जांपल को ही मैं नीचे में सोल्व कर दूं। ई क्यू टर्मिनेटिंग 7/2 है, ओके, राइट। इसको इधर में हमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ 35 आ रहा है, यस। ये अभी 10 हो गया। तो जैसे कि मैंने कल सिखाया था, डेसिमल को अगर हटाना हो हटाना हो तो क्या करना है, पीछे कितना जीरो है, एक जीरो है, ओके, पीछे कितना जीरो है, एक जीरो है। तो ऊपर का जो नंबर है उसका एक डिजिट के बाद एज ए वन को डेसिमल में लिख देना। क्या ये और ये आंसर सही है, सेम आ रहा है? हाँ यस सर, आ रहा है सर। ये सर, चलिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन ये है कि अगर कोई भी नंबर को, के एनी नंबर जो भी आपका गिवन होता है, एनी नंबर दैट इज गिवन रिक्वायर्स 10, 10 होना ही पड़ेगा नीचे में टू बी टर्मिनेटिंग, एटलीस्ट 10, या फिर 0 0 0 जितना भी आपको डाल सकता है, लेकिन एटलीस्ट 10, देर इज 1 एंड 0 वाला नंबर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसे 10 बना दिया तो आंसर आया कि नहीं आया? अभी और आप आया। लोगों को क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। और यही सिनेरियो के देखिए, ओके, दिस सेम थिंग, यहाँ पे फिर एक बार देखना। जब 3/5 को मैं इंटू 2 करके 10 कर सकता हूँ, इज बिकॉज आई नीड 10, राइट। कुछ भी चीज को टर्मिनेट करने के लिए नीचे में 10 चाहिए हमें। 10 हो गया, जो नंबर से बेस में जो डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई किया वही चीज ऊपर में 6 आ गया। क्या मैं इसे 0.6 लिख सकता हूँ अभी? यस, लिख सकता हूँ, बिकॉज अभी देखिए ये आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही अभी ये एग्जांपल को फिर से लेते हैं, ओके, ये एग्जांपल को फिर से लेते हैं। 5/3 था, कि 3 को कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर सकता है जिससे 10 आएगा?
क्या ये कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके 10 दे सकता है 3 का मल्टीप्लिकेशन में? एनीवन? No. नो, राइट। इसलिए ये जब भी ऐसे नंबर देगा तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। हम लोग को चाहिए आइदर 2 चाहिए, आइदर 5 चाहिए, या फिर 2 इंटू 5 वाला डिनोमिनेटर चाहिए, तभी ऊपर का जो भी न्यूमरेटर होगा that will get terminated. Okay, are you getting my point? अभी मैं आपको दे दूं एग्जांपल f। मैं दे दूं आपको 5/8। अभी देखिए, क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग? एनीवन? Yes, Non it is a terminating. Yes, it is a terminating number. How? Now, आपको जो मैंने ये ऊपर में जो सिखाया था, ओके, now this is getting very small, right? थोड़ा सा लैंडस्केप मोड में ट्राई करते हैं। ये ठीक रहेगा कि पहले का ठीक था, लैंडस्केप मोड, या फिर ये पोर्ट्रेट अच्छा है? ये ठीक है सर। दिस वन इज बेटर, राइट? ज्यादा चीज Yep. कवर हो पा रहा है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, ये और नहीं खा पा रहा है ठीक है। अभी देखिए, क्यों ये टर्मिनेटिंग है। मैंने कहा था कि कल आपको हम सिखाया था ना, 8 को मैं इसके एलसीएम लेने से 2 इंटू 2 ये तो फर्स्ट क्लास में सिखा दिया था, राइट? तो 2 टू द पावर 3 लिख सकता है। यस, 2 को Yep. बेस में 8 को 2 टू द पावर 3 लिख सकता है, राइट? Right sir. यस। अभी इसको हम इंटू 5 करके सेम कैटेगराइज दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो अभी ऊपर का जो भी रहता है रहने दो, सो 2 इंटू 5 टू द पावर 3 कर सकता है। यस, ये ऊपर का देखिए, ये वाला देखिए, दिस वन, पे अटेंशन हियर, दिस वन। आप लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है अभी सर, आ रहा है। यस, अभी आप ऊपर का नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ट्वेंटी फाइव इंटू 5 कर दीजिए, 125, इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 7 टू 5 दे रहा है, राइट? इसका मल्टीप्लिकेशन ये दे रहा है कि नहीं दे रहा? 625 होगा सर, 625। 625, ओके, यस यस यस, 625। और ये मिटा देते हैं, 625। और नीचे में क्या है, 2 टू द पावर 5 है। 5 को हम 2 इंटू 5 करके इसको 10 में बदल सकता है। अभी 6 टू 5 में, अब देखिए कितना डिजिट, ये पावर कितना है, 3 पावर है, दैट इज 3 डिजिट के बाद, दैट इज लेफ्ट से राइट से लेफ्ट तरफ जाना है, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3, दैट इज 0.625। ठीक है,
ये आपको हम अभी के लिए थोड़ा ब्रेक डाउन करके अभी इसको आप देखने के साथ साथ सॉल्व कर सकेगा, ऐसे वाला भी होता है। ओके थोड़ा सा आइडिया मिला ये कैसे आया है। तो आपको ऐसे देगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल n/2 to the power x दे देगा, ठीक है। जैसे कि सेम एस, तो यहाँ पे क्या होता है, अब जीरो के बाद देर इज जीरो के बाद एक्स नंबर ऑफ डिजिट होगा, एक्स नंबर ऑफ डिजिट होगा। ओके तो वैसे ही जैसे कि अभी मैंने आपको दिया था, जैसे कि 5 है। ओके 5/8 दिया था, इसको हम कन्वर्ट कर दिया 2 to the power 3 दे दिया। देर इज, तो आप अंदाजा में बोलेगा विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, बता के देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा। तो आप बोल सकता है डेसिमल कितना डिजिट के बाद होगा या फिर यस आगे होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सर यहाँ पे 1 2 3 डिजिट एटलीस्ट एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो ये आंसर यहाँ पे आया कि नहीं आया। तो ये आएगा हम सर। लोग को एक टर्मिनेटिंग नंबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दे रहे यस दे रहे। यस तो बेसिकली ऐसे ही, लेकिन आपको तो ऊपर का तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इन केस इतना तक ले जाना है। ओके बट लेकिन आपको इन केस विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन बताओ कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट आएगा, तो आप यहाँ से देखने का सबसे डेसिमल तो 3 डिजिट के बाद आएगा। आप ऐसे बोल सकते हो ओके डेसिमल कितना डिजिट के बाद आएगा, तब यहाँ ऐसे बोल सकते हो। ओके तो वैसे ही एफ जी। अभी मैं आपको जी दे देता हूँ, जी में देखिए। ओके क्वेश्चन जी दे देता हूँ, उसमें हमें दे देता हूँ 7 7/5। ये दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं है। यस दिस इज अ प्राइम नंबर। ओके लेकिन यार सॉरी सॉरी इसको ऐसा नहीं देना था हमको, एक्चुअल में हमको एक्चुअल में अलग देना था। ठीक है 7/25 ये टर्मिनेटिंग नंबर है कि नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। एनीवन यस कैसे है, because this 25 the denominator can be broken down into 5 into 5, that is 5 to the power 2, right। तो मैं यहाँ दे दूं 7 to the 5 to the power 2। तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा, ये डेसिमल कितना डिजिट के बाद लगेगा या फिर कितना डिजिट होगा। 2 डिजिट के बाद। देयर इज डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल, दिस इतना ही होगा। टर्मिनेटिंग है तो इन्फिनाइट हो जाएगा नहीं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगा। ओके ठीक है ठीक है सर। यस सर ओके यस ये आप थोड़ा सा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर्स को थोड़ा आइडेंटिफाई कैसे करना है, थोड़ा क्राइटेरिया फिर से रिपीट कर लेंगे। ये अभी हम कल इसको बता चुका है कि आपका जब तक इन्फिनाइट नहीं होगा, पीछे में इन्फिनाइट दिया हुआ वो नहीं कल होगा। बताया क्या? यस यस कल हो जाएगा स्टूडेंट्स तो मेरा रिकॉर्डिंग जो भी था हम कल बताया कि आप लोगों को शायद कल हम नहीं नहीं कल और परसों हमने किया, आज हम फर्स्ट टाइम कर रहे बताया क्लास। तो हो जाएगा तब सर तो हम रिकॉर्डिंग क्लास। रिकॉर्डेड वीडियो भेजने से ठीक है। हाँ होगा ठीक है, रिकॉर्डिंग से हम देख लेंगे तब तक।
यही है, आपको वही आप जो अभी आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है कि टर्मिनेटिंग, कल हम लोग बेसिक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दिखाने के लिए बात किया था कि आइडेंटिफाई मतलब देख के कैसे पता चलता है कि ये है कि नहीं, मतलब ऊपर का पावर या फिर रिपीटिंग नंबर के कारण। अभी हम बता रहे हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर कैसे कैसे बनता है। ओके, अब इसको थोड़ा देखने से आपको टर्मिनेटिंग के बाद हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग भी आने ही वाला है और रिकरिंग भी आने वाला है, तो आप यहाँ पे थोड़ा देखने से आपको पता चल जाएगा। आप थोड़ा सा बस पे अटेंशन करिए। ओके, यहाँ पे जैसे कि टर्मिनेटिंग नंबर हम लिखते 0.625 लिख देते हैं, जैसे कि बात का बात, अरे 0 to 6 5 डाउन, ये कैसे, इसको देख के आप बोल सकता है टर्मिनेटिंग है। यस, इट इज टर्मिनेटिंग। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे इन्फिनाइट तक नहीं जा रहा है, इतना पे रुक रहा है। ओके, ये हम लोग का एक डेफिनेट नंबर दे रहा है। ओके, दिस इज गिविंग अस अ डेफिनेट नंबर 6 to 5। वेयर अगर मैं 6 to 5 ऊपर में 0.625 बार लगा दूं, ये हम लोग का है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। अगर मैं दे दूं 0.6252184 डेसिमल देते जाऊं, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग। ओके, तो ये आपका बेसिक है। अभी हम ये बता रहे हैं कि ये नंबर कैसे आप एक नंबर को टर्मिनेटिंग है देख के बता सकते हैं। जैसे कि हम बोला है कि, इसके एग्जांपल आई एम गिविंग इट इज 7/2। 7/2 ये टर्मिनेटिंग नंबर है कि नहीं, आपको हम पूछ रहे हैं। ओके, आई एम आस्किंग ये टर्मिनेटिंग नंबर है कि नहीं, तो आपको देख के ही बता देना इन इधर में 2 एग्जिस्ट कर रहा है। यस, इट इज टर्मिनेटिंग नंबर, बिकॉज यहाँ से आगे से आपको हम बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला पे बैठने से देयर इज डिनोमिनेटर में 2 to the power n कुछ भी पावर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 100 तक भी जा सकता है, बट बेस क्या होना है, 2 होना है। यहाँ भी बेस क्या होना है, या फिर 5 होना है, या फिर 2 और 5 का मिश्रण होना है। ओके, तब जाके नंबर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। सेम एज दैट यहाँ पे मैंने दिखाया 7/25। अब इसको हम पूछा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, आप बता देना यस इट इज टर्मिनेटिंग। व्हाई? बिकॉज ये जो डिनोमिनेटर है उसको मैं 5 to the power 2 में ब्रेक कर सक रहा हूँ, दैट इज 5 to the power n में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो ऊपर में हम लिखा था। यस, उसके कारण आप डायरेक्ट बोल सकते हैं विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, टेल मी दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। आप में डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते। ओके, यहाँ पे अभी देखिए 7/2। ओके, ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, यस इट इज टर्मिनेटिंग नंबर। व्हाई? बिकॉज 2 इंटू हम 5 लगा सकता है, दैट इज हम 10 बना सकते हैं। ओके, इंटू 5, अब यहाँ पे दे दो 10, 7 5 35, दैट इज 3.5 ही तो आ रहा है आंसर। आप लोगों को समझ में आ रहा है ये? हेलो दोहिर, जोमिन, सर और एक करके दिखाइए। एनजी। यस यस यस, जाएगा जाएगा, अभी और करेंगे हम लोग। अभी फॉर एग्जांपल अभी गिव यू नंबर। ओके, मैं दे देता हूँ आपको 9/11। क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग होगा सर, वाई? क्योंकि 11 है सर उसमें उसमें यस 11 है। 11 को हम 2 के भाग में भी बदल नहीं सकता है, 5 में भी नहीं ले सकता, और ये 2 और 5 का कॉम्बो भी नहीं है, राइट? यस सर। यस, अगर इसी जगह में हम इसको 16 दे दूं, क्या ये टर्मिनेटिंग है? यस। टर्मिनेटिंग होगा सर, 8 का होगा सर, 8 पावर। यस, 9 to the power 16। ओके, ओ सॉरी 16 को 9। हम 2 to the power 4 लगा सकता है। हाँ यस होगा सर ये भी। हाँ यस, सर। तो होगा कि नहीं होगा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा? 1 2 3 4, बिकॉज पावर इज 4। 4 ऑलराइट, अभी आप लोग देखने का साथ साथ नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर अभी। यस, एंड आई विल गिव यू
ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? आराम से है सर। आराम से है ना, यस, बिकॉज ये 2 into 5 का कॉम्बो है, राइट? एन यस पावर मतलब बेसिकली हम लोग 10 लाने के लिए करते हैं, ये तो 10 into 10, जब देसी 100 होता है तो ऑब्वियसली सब कुछ तो आपका आ ही जाता है, राइट? 100 होने से ये हो ही जाते हैं। तो डेसिमल कितने के बाद लगेगा? 3.26 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग का? हो गया सर, क्लियर हो गया। यस। अभी और थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, ओके? नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक इट कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैं दे दूंगा 3 to 6, 2 to the power 6 into 5 to the power 3। अभी क्या होगा? डेसिमल के बाद कितना नंबर होगा? What we have to do is, बिकॉज अभी तो इसको हम कॉमन भी नहीं ले सकते, राइट? इसको कॉमन भी नहीं ले सकते हैं, अभी के लिए तो नहीं ले पा रहा, राइट? लेने में ले सकता है लेकिन अभी के लिए नहीं ले पा रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे चेक करिए कौन सा पावर ग्रेटर है, 6 का बड़ा है कि 3 का बड़ा है? 6 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़े सर। कुछ 3, 6 बड़ा नहीं है क्या? 2 और 5 का सिर्फ पावर में हम 6 और 3, ये एज ए नंबर कौन बड़ा है? 6 सर। ये 6 इज ग्रेटर, ओके? तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि 6 डिजिट, डेसिमल के बाद 6 डिजिट होगा, राइट? कैसे बोलने से, नाउ आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि ये जो है इसको हम लोग को बेस को 10 में कॉमन में करना पड़ेगा। तो 3 जो कितना कमती है पावर में, ये क्या से 2 कमती है, राइट? 2 पावर का कमी है, तो हम यहाँ पे, सॉरी 3 पावर का कमी है, हम ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं हम? एनीवन? इस लगा सकते हैं, बिकॉज ये दोनों को तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ओके? तो अभी देखो, अभी देखने से 3 to 6 into 5 to the power 3, और यहाँ पे क्या हो जाता है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 2 into 2 into 2 to the power 6 into 5 to the power 6। हो गया कि नहीं हो गया? हम सिखाया था ना आपको, a जब n m हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सिखाया था उस दिन। अरे कोई भी उस दिन का क्लास के स्टूडेंट नहीं आया है क्या? सिखाया कि नहीं सिखाया? तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको हम लोग 3 to the 6, 3 into 2 into 6 power 3, 2 into 5, 6 ले लेते हैं, ओके? दैट इज यहाँ पे ये बन जाएगा हम लोग का 3 to 6 into 5 power 3 बाय 10 to the power 6। तो ऑब्वियसली 6 डिजिट यहाँ से गिनने के बाद तब 0 पॉइंट, यहाँ 0 पॉइंट करके यहाँ पे 6 डिजिट होगा, ठीक है? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मेन जो कोई रिवीजन किया ही नहीं होगा सर, इसलिए ऐसे हो गया ना। वही वही, उस दिन तो हम ये पावर सिखाया था, राइट?
मेरे को सिखाया था तो सिखाया था तुमने। Yes, yes. अभी उसमें फिर ऐसे हो जाने से तो बहुत दिक्कत है, राइट? अभी फिर हम तो जादूगर नहीं है। इसलिए हम बोला था आगे इसको ध्यान दो, आगे सब में काम आएगा बोला था। हाँ चलिए कोई नहीं, अभी ये भी क्लियर हो गया आप लोग को। क्लियर हो गया सर, रिकॉर्डिंग से वो कर देगा बस। यस यस। अभी एल में क्या, ये अभी हम लोग एग्जांपल और एक लेते हैं। 3 to 6 into 2 to the power 3 into 5 to the power 9। अभी बोलिए डेसिमल के बाद कितना ये डिजिट लगेगा? मे बी 9 सर। यस, सिंपल एज दैट। यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि व्हाट वी हैव टू डू इज, ये दोनों में से किसका पावर ग्रेटर है। दैट इज, सिर्फ पावर को हाँ बेस के साथ कंपेयर नहीं करके देखा है तो 9 इज ग्रेटर, तो ऑब्वियसली हाँ जीरो के बाद 9 डिजिट लगेगा। ओके, 9 डिजिट आएगा, 9 तो डिजिट आएगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। यहाँ पे हम लोग का खत्म हो जाता है। ओके, यहाँ पे हम लोग का टर्मिनेटिंग नंबर कंप्लीट हो गया। टर्मिनेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है? तो आप नहीं है लोग इन सर, केस, क्लियर हो गया। यस, आप लोग इन केस नोट लेना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको प्रॉपर्टी है ना, इन केस आपको हम बताना चाहे तो ऐसे कर, 2 to the power x कर देगा। न्यूमरेटर में कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। जीरो के बाद ये हमें x नंबर ऑफ डिजिट होगा, ठीक है। x नंबर ऑफ डिजिट, दैट इज पावर नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। n to the power जैसे कि 5y हो जाएगा जीरो के बाद y नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। एंड अगर 2x और 5y है, दोनों है, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे इन केस x इज ग्रेटर या फिर y इज ग्रेटर, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ, कौन ग्रेटर है, अकॉर्डिंग टू दैट जो ग्रेटर होगा उतना नंबर ऑफ डिजिट होगा, ठीक है। फॉलो कर पा रहे हैं आप लोग? एंड फोर्थ कंडीशन इज दैट अगर n और 2x एंड 5 का भी पावर x ही है बोलने से, उसको हम लोग कॉमन में ले सकते हैं आराम से। या फिर आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं कि x नंबर ऑफ डिजिट के बाद ही डेसिमल आएगा। ओके, ये है हम लोग का टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आइडेंटिफाई करना। ठीक है ना, आप लोग क्लियर हो गया? यस, अंडरस्टैंडिंग हो पाया? Now, what we will do is we will go ahead to non-terminating numbers. Okay, non-terminating and repeating numbers. तो non-terminating and repeating numbers में या फिर recurring, ओके। तो यहाँ पे आप लोग को देखना है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, जिसमें पावर लगा हो, ओके। देयर इज पावर, सॉरी, बार लगा हो, बार लगा हो। अभी बताओ ये तीनों में से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नहीं है?
सर सब रिपीटिंग है सर। यस, बार सब लगा। रिपीटिंग। यस यस, वेरी गुड। और कल मैंने आपको बताया था कि इन केस देर इज, अगर फॉर एग्जाम्पल ये 0/3 को ही ले लो, हम मैंने कहा था कि इन केस इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो हम 3/9 लगाते हैं, बोला था ना। हाँ यस सर। यस। और थोड़ा पहले भी हम लोग देखा था, ये क्यों होता है से 2 और 5 के कॉम्बिनेशन के नंबर के अलावा कोई भी नंबर लेते हैं से तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता ही है। लेकिन बेसिकली हम लोग 9 को क्यों प्रिफर करते हैं, ओके, बार के साथ क्यों प्रिफर करते हैं बोलने से, फॉर एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूंगा कि 0.9 पावर रूट, ओके, मैं इसको ले रहा हूँ 9 का ऊपर में ये सॉरी बार है, सॉरी, तो हम ले लेगा लेट x इज इक्वल टू 0.9999, ये तो ज्यादा जगह इतना तक रख देगा। ठीक है, अभी करेंगे हम मल्टीप्लाइंग अन्ना दीदी अदुना बोथ साइड्स। इसको इसको 3 ले लेंगे और 3 ले लेंगे, 3 लेने से भी कुछ प्रॉब्लम है, हाँ सेम जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, दैट इज 10x is equal to 0.333 डेसिमल जाते जाएगा into 10 to the 10। हमें 10 का पावर क्या है, +1 है कि नहीं है। तो कल हम आपको सिखाया थे कि इनकेस यहाँ में पॉजिटिव पावर होने से डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, सॉरी पीछे, नॉट राइट साइड, इधर तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, कल सिखाया था। तो यहाँ पे क्या डेसिमल तो यहाँ पे है, तो कितना जीरो है, एक जीरो है, दैट इज एक नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, तो इसको हम 3.333 वापस इन्फिनाइट तक ऐसे लिख सकते हैं। सही है। ओके सॉरी, 3 को सर 3 के ऊपर बार लगाएगा सर। हाँ यस यस, अभी के लिए हम ये क्या आपको सिंपल वाला ये थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, हाँ इसको थोड़ा देखिए। यस, 3 के ऊपर बार लगाए, ओके, उसको प्रॉब्लम नहीं है, इसको आराम से अभी करेंगे और एक बार। तो अभी देखिए इसको हम 10x करके 3 प्लस 0.333 लिख सकता है। यस, और इसको हम x लिख सकता है, दिस कैन बी रिटन एज एक्स वाई बिकॉज इधर में हम कंसीडर कर चुका है, राइट। हम्म। यस, अभी इसका और ब्रेकडाउन, अभी आपका की पॉइंट आता है, ओके नाउ योर जो की पॉइंट है वो आता है। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अभी ये राइट हैंड साइड से ये एक्स जो इधर जाएगा, इसका साइन प्लस है, इधर जाके नेगेटिव बन जाएगा, ओके अपोजिट बन जाएगा। ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, इतना तो क्लियर है। उसके बाद 10x माइनस एक्स, तेरे यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 10 से एक माइनस कर दो, 9x, 3x इक्वल टू 3y। 9 आया कि नहीं आया, आया सर। आ रहा है ना। तो ये यहाँ पे सेम है कि नहीं है, है सर। ये रिकरिंग भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है सर। इसको हम सिंपल में तो 3 1 3, 3 3 9 ऐसे करके खात सकते हैं खातने में। लेकिन इनकेस में 5 भी ले लूं ना, अगर 5 भी ले लूं तो 5/9 ही आएगा, ठीक ठीक है।
तो अभी हम आपको प्रॉपर्टी सिखाएगा। व्हाट द प्रॉपर्टी सेज इज, अगर, और जो प्रॉपर्टी से पहले आपको हम वो अच्छे से बता देंगे। चलिए ये नंबर को ही वापस सोल्व करते हैं। तो इसका फ्रैक्शन में बदलना हो तो ये क्या बन जाएगा, 3/9। ठीक है, 3/9। तो इसको भी फ्रैक्शन में अगर बदलना हो तो ये क्या बन जाएगा, 65 करके, ये आप फ्रैक्शन का लाइन खींच लीजिए। और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट का ऊपर बार है, ये बार कितना डिजिट के ऊपर है, 2 डिजिट्स, राइट। तो 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 2 to 9 लगा दें। ओके, इसको फिर कन्वर्ट करना हो तो 0.256। इसका थोड़ा सीन अलग रहता है। ओके, इसका थोड़ा सीन अलग रहता है। तब तो इसको अभी के लिए हम होल बार ले लेते हैं। ओके, ये बार को हम और लंबा खींच देंगे। सिंगल बार वाला का थोड़ा अलग स्टाइल भी होता है, उसको थोड़ा आगे जाएगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बदलना चाहूँ, तो अभी क्या करना है, बाय डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, तो वी विल राइट डाउन 3 9। ओके, समझ गए आप लोग? समझ में आ रहा है क्या? एक बार आप लोग सब हाँ बोल के देखिए, प्लीज रेस्पॉन्स टू मी। माइक में एक बार हाँ बोलिए। यस सर। ओके, अभी इसका प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं। अभी प्रॉपर्टी है, अभी आप लोग ये प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये प्रॉपर्टी बहुत काम आने वाला है आपको, CHSL CSL सब में काम आएगा। 0.A, हम ए क्यों ले रहे हैं आपको, हम उस दिन भी बताते, ए जो भी ABC जो भी होता है, जो भी हम लोग नंबर पे या फिर ये मैथमेटिक्स में लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स मतलब क्या है, इसका बहुत ज्यादा वेराइटी हो सकता है। वेरिएबल्स इन व्हाट, इन टर्म ऑफ नंबर। ABC को कोई भी नंबर को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, उसका ऊपर बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A/9। बी, अगर बार दो नंबर के ऊपर हो तो AB/2 to 9। 0 ABC अगर तीनों पे हो तो इसका हम लोग ABC और 999 दे देते। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना तक? एंड अभी आएगा सिनेरियो आपका। अभी आपका सिनेरियो जैसे कि 0. ABC और सिर्फ C के ऊपर बार है, तब आपको क्या कर देना है, जो नंबर लिखा हुआ है सबको लिखना है। जो नंबर लिखा हुआ है, ABC लिखा हुआ है, सबको लिखना है। उसके बाद आपको माइनस कर देना है किसको, जिसके ऊपर ये बार है। तो बार किसके ऊपर है, C। ओके, और बार कितने ऊपर है, बार कितना डिजिट के ऊपर में है, एक डिजिट के ऊपर है, तो 9 लगा देना। ओके, और कितना डिजिट ऊपर में 9 बार नहीं है, उसका ऊपर में हम लोग, उसका जगह पे हम लोग 9 के बाद 2 0 लगा देते हैं। ओके, वही चीज आपका जैसे कि 0.
ए बी सी, ए बी सी के ऊपर बार है बट ए के ऊपर नहीं है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए बी सी, सब जो नंबर दिया हुआ है सबको लेना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है जिसके ऊपर बार है, बी सी के ऊपर बार है तो ये कर दिया, तो कितना डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर, तो 2 9 लगा दिए, और कितने के बाद नहीं है, यानी इस डेसिमल के बाद कितना डिजिट के पास ऊपर बार नहीं है, बस एक डिजिट वन वन की जीरो जगह में 0 लगा दिए। यस, वेरी गुड। तो अगर यहाँ पे आपको नंबर दिया है जैसे कि 0.621 बार आपको दे दिया, या हम अभी एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर देना है आपको, 621 को बेसिकली जो है लिख देना है, -1 कर देना है, एक बार है तो एक है, और उसके बाद 2 डिजिट है। ओके, 620/90, इसको आप ऐसे कैंसिल कर दिया, दिस 62/9 आया कि नहीं आया, 9 नीचे में आ रहा है, दैट इज ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है वो। हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर यही नंबर को हम लोग 0. ए बी सी, ऊपर का जो ऊपर में जो बार है इसके अकॉर्डिंग करना है, तो इसको कर देना है, ए बी सी लिख देना है, जो दिया दिया हुआ नंबर है डेसिमल के, जो भी दिया हुआ नंबर है, सब्ट्रैक्ट कर देना है बी सी जिसके ऊपर बार है, कितना डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, और कितने डिजिट के ऊपर नहीं है, एक, ऐसे कर देना है। ओके, तो इसमें आप क्या होगा, 621 के ऊपर हम बार लगा दिया। ओके, तो 0.621 के ऊपर बार लगा, इसको हमको क्या करना है, 621 -21 डिवाइडेड बाय 990 कर देना है। तो आप देखिए 600/990 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये कैंसिल कैंसिल, दैट इज 60/99 आ रहा है कि नहीं आ रहा, एम आई करेक्ट? करेक्ट सर। यस। और अभी प्रॉपर्टी में और एक आपको हम ऐड कर देगा, प्रॉपर्टी में और एक प्रॉपर्टी लिखिएगा एफ में, अभी अगर ए बी सी ये दिया गया है और बी सी के ऊपर में बार लग गया है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, इसको करना है, जो भी नंबर दिया गया आप उसको बेसिकली बेझिझक लिख दीजिएगा। ओके, लिख देना, माइनस कर देना पहले जैसे ही जिसके ऊपर बार है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, ये डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर यहाँ पे है क्या जिसके ऊपर बार नहीं है, नो, देयर इज नो सच नंबर देयर। ओके, इसके लिए यहाँ पे 0 नहीं लगाना। ओके, ओके सर। यस। अभी उसी चीज को हम और एक बार आपको जी में बता देता हूँ, ए बी सी डी, अभी देखिए इसके ऊपर बार है, तो अभी आपको समझ में आ जाए, ए बी सी डी को लगा देना, माइनस सी डी के ऊपर बार है, तो दो सी डी है 2 डिजिट, तो उसके बाद यहाँ पे अभी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक नंबर डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है। कर रहे सर। यस, तब चल के यहाँ पे 0 आ जाए। ओके, अभी कैलकुलेशन के पार्ट को तो आप लोग खुद से करिएगा, कैलकुलेशन को तो नहीं सिखा सकते यार, ये वाला तो बेसिक आपको करना ही है। ओके, अभी आपको हम जो उस दिन थोड़ा डेसिमल का आधा एक चीज इंटरेस्टिंग चीज आपको हम माइनस वाला हम बटाएगा बोला था, लेकिन उसको हम छोड़ दिया था, जो दो तो बार लगता है नंबर के ऊपर में, अभी उसको बताता हूँ। ओके, एच में देखना, ये एग्जांपल भी है आपके लिए, बैठ भी जाएगा, अगर मैं दे दूं √2 ऊपर 2 बार 0.346 प्लस 4 बार 0.173, सॉल्व कर पाएगा इसको? कल मैंने आपको बताया था, I have told you that
जब डेसिमल की राइट साइड पे जब नंबर के ऊपर बार रहता है तो वो क्या है, ये एक नेगेटिव कोनोटेशन को दिखाता है, दैट इज नेगेटिव साइन को दिखाता है। क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ? राइट? यस सर, लिख सकते सर। यस। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट? राइट सर। यस। अभी इसको और ब्रेक डाउन करेगा, ओके? इसको और ब्रेक डाउन करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये नंबर को हम आपको हम डिस्ट्रीब्यूटिव सिखाया था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव 10 है तो 10 को हम 2 + 8 भी लिख सकते हैं बोल के हाँ सर। उस दिन सिखाया था। या में अभी डिस्ट्रीब्यूटिव यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है सर। यस, मैंने बताया था ना, काम आएगा बोल के। अब ये भी माइनस इंटू छुपा हुआ है ना, यहाँ पे देखना, प्लस इंटू माइनस क्या सिखाया था? माइनस, इट इज 4.173। ठीक है, जो भी हम सिखा रहा था काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी कैलकुलेशन में? अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते सर। यस। अभी आपको क्या कर देना है, डेसिमल डेसिमल के साथ एंड सिंपल नंबर होल नंबर के साथ, ओके? मतलब जो आपका सिंपल यहाँ पे है, ये दोनों कर देना और इन दोनों को कर देना, ओके? तो इसका आगे निगेटिव है, इसका भी आगे निगेटिव है, दैट इज माइनस 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 इज प्लस, बट साइन किसका बड़ा है? 4, नेगेटिव साइन इज ग्रेटर दो -8, सॉरी 6, एंड प्लस प्लस है तो इसको प्लस करिए। 6 + 3 9, 7 + 4 + 5 कितना होता है? 2, and 3 4 4, there is -6 + 0.429। इसको अभी हम √6.429 लिख सकता है। यस, हाँ लिख सकते हैं सर हम। यस। तो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? तो ये नेगेटिव साइन को हम लोग दिखाने के लिए ऐसे करते हैं। तो अभी ठीक है, ऐसे करके करना, ओके? ठीक है, चलिए अभी टाइम भी कितना हो गया? 5 7, और हम लोग को थोड़ा फ्यू मिनट्स, हम फ्रैक्शन को थोड़ा बताएगा, ओके? सर सर ये 0.51 निकल रहा है शायद से। कहाँ पे? पता नहीं सर, कैलकुलेशन गलती है क्या? 3 4 6 सर ये 1 7, 0. हाँ यहाँ पे जी जी सर, 7 8 9 10 11। 11 है ना? हाँ सर ओके, 11 है तो 519 है ना? 0.5। यस यस, चलो हाँ चलो सर चलो, वही। कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। जी सर। ठीक है। कैलकुलेशन में मतलब इधर उधर होने से भी आप लोग थ्योरी को समझिए, ओके? कभी कभी पढ़ा होता है फ्लो में, हमको बहुत ज्यादा चीज सोचना पड़ता है तो हो जाता है एक दो, लेकिन अब जो थ्योरी, जो चीज को हम समझाने तरीका को समझाना चाह रहा है उसको कैचअप किया जाता है। वेरी गुड, ओके? नाउ लेट अस डू द फ्रैक्शन। आपको हम आज फ्रैक्शन का काइंड्स तक बता के आज के लिए उतना बता देगा फ्रैक्शन के काइंड्स के बारे में। अभी होगा हम लोग का फ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? फ्रैक्शन जो मतलब क्या है, p/q में दैट इज कुछ चीज को डिवाइड कर, जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव यू सर्किल। इस सर्किल को हम बोलेगा आपको 4 फ्रैक्शन में भाग करो, दैट इज इसका 4 भाग होने, दैट इज
1/4। एक चीज का मैंने 4 भाग कर दिया, और अभी मैं बोलूंगा ये सर्किल के 2 भाग करो, दैट इज एक चीज को मैंने 2 भाग कर दिया। ओके, इस सर्किल को मैं कहूंगा कि मुझे 6 भाग करके दो। ओके, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/6। फाइन विद दिस, फ्रैक्शन समझ गया, जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0। उस दिन भी बताया था। एक बार आप लोग हाँ बोलिए, ये फ्रैक्शन अभी जो थोड़ा सा यहाँ में बताए वो तो ठीक है ना। कभी कभी इसको नहीं समझने से आगे चलने से बहुत पजल होते हैं। हाँ, हम्म ओके।